आदाब अर्ज़ है रिपोर्टर स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो से मैं हूं फारूक समी। और जनाब, कराची वालों के लिए बुरी खबर ज़्यादा है, लेकिन एक छोटी सी अच्छी खबर भी है। बुरी खबरों में यह है जनाब के आइंदा आने वाले दिनों में गैस का बहरान खुसूसी तौर पर 12 अगस्त से लेकर जनाब बढ़ जाएगा और ये 27 अगस्त तक गैस का बहरान बहुत ज़्यादा होगा। वैसे ही तलब और रसद की कमी के बायस कराची वालों के लिए गैस नापैद है और बिजली इतने महंगे दामों में है कि कराची वाले उसे इस्तेमाल करते हुए भी 100 बार सोचते हैं। और यही नहीं, जो PDM की 13 रुकनी इत्तेहाद का ये जो नतीजे में गवर्नमेंट आई थी, जिसके साथ ही तवक्को की जा रही थी कि आने के बाद डार साहब डॉलर को काबू में कर लेंगे और मुल्क की माशी सूरत-हाल बेहतर हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस वक्त जो ग़ज़ाई अजनास हैं जो कि जिनको खाए बिना इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता, वो इस कदर उनके नर्ख बढ़ गए हैं। वो नर्ख भी हम आपको बताएंगे। और जाते जाते जो यूटिलिटी स्टोर्स पे मुख्तलिफ सब्सिडीज़ ख़त्म की गई हैं, उसका भयानक जो रिज़ल्ट है वो भी आ रहा है, जिसके नतीजे में आटा, दाल, चीनी सब बहुत महंगे हो गए। तो ये सारी चीज़ें आज के व्लॉग में होंगी। अगर अभी तक आपने रिपोर्टर्स स्टूडियो 1 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश होगी कि इसको फौरी तौर पर सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो जनाब, SSGC जो कि सुई सदर्न गैस है, जो कि जिस हाथ से कराची को सप्लाई होती है, तो इस उधर एक गैस का बहरान पैदा हो गया है। और ये जो गैस का बहरान है, ये घरेलू, कमर्शियल इंडस्ट्रीज़, इसी तरह कैपिटल पावर सब इससे शदीद मुतासिर होंगे। और SSGC ने इस हवाले से एक हिदायतनामा भी जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक 12 से 27 अगस्त तक, यानी 12 अगस्त से 27 अगस्त तक कराची में गैस की जो सप्लाई है उसमें 107 MMC FD गैस की कमी का सामना होगा, जिसके नतीजे में ये जो घरेलू सार्फिन हैं उनको जो गैस है वो तकरीबन उनको बहुत मुश्किल होगा मिलना, और उसकी टाइमिंग जो है वो मज़ीद कम हो जाएंगे। जैसे कि पहले अब आपकी गैस की लोड शेडिंग होती थी, अब गैस लोड शेडिंग में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। और कुछ दिन तो ऐसा भी होगा कि कुछ इलाक़ों में मुसलसल गैस की लोड शेडिंग होगी। अच्छा जनाब, इसके साथ साथ जो ये उन्होंने इसकी वजह भी बताई है, उनका कहना है कि जो OGTC है उनका एक है कन्नड़ पासाकी गैस फील्ड है, उसके लिए जो सालाना उसकी मेंटेनेंस होती है, उसके हवाले से ये गैस प्लान है। जो गैस के 16 दिनों के लिए 3 मराइल में ये 12 से 27 अगस्त 2023 तक मेंटेनेंस की जाएगी। और 1-8 दिन जो है वो 1 से लेकर 8 दिन का एक मुकम्मल शटडाउन भी जो है वो होगा इस हवाले से मुख्तलिफ इलाक़ों के अंदर, जिसके नतीजे में गैस फील्ड की मुकम्मल बंदिश होगी। 4 दिनों के 2 जज़वी शटडाउन्स होंगे। और शटडाउन का मतलब ये होता है कि मुकम्मल तौर पर चीज़ को बंद करना। सुई सदर्न को मुकम्मल शटडाउन में जो है वो 107 MMCFD और दोनों जज़वी शटडाउन के दौरान जो है 50 MMCFD जो है वो कमी का सामना करना पड़ेगा। और इसकी वजह से वो कहते हैं कि कराची के अंदर हम मजबूर होंगे गैस की लोड शेडिंग करने के लिए। इसकी वजह से हम मजबूर होंगे कराची के शहरियों जो है उनको मुश्किल देने के लिए, क्योंकि कराची के शहरियों को गैस की इस कमी का बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचने वाला है। अच्छा, इसके साथ साथ वो कहते हैं कि ख़बरदार कर रहे हैं मुस्तक़बिल के लिए भी, और जो गैस यानी सुई सदर्न गैस वाले हैं और इस हवाले से जो इसके ऊपर नज़र रखने वाले हैं कराची में या पाकिस्तान के अंदर जो हमें सुई के ज़रिए गैस मिलती है या सिंध के इलाक़ों से गैस आती है, कि जो तलब और रसद है उसका ख़ासा फ़र्क आ गया है। और इस फ़र्क की वजह से हमें शदीद मसाइल का सामना करना पड़ेगा फ्यूचर। और फ्यूचर के अंदर ये गैस मतलब कुदरती गैस फराम करना नामुमकिन होगा, क्योंकि तलब और रसद का मामला बहुत ज़्यादा हो गया है। तो जनाब, गैस के नर्ख ही नहीं बढ़े, अब गैस आपके पास, इसके भी शटडाउन होंगे, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी गैस की, और इन मसाइल का सामना भी आपको करना पड़ेगा। इसके साथ साथ जनाब एक और कराची वालों के लिए ख़बर है, और जनाब वो ख़बर ये है कि मेरे ख़्याल में थोड़ी सी अच्छी खबर पहले बता देता हूँ आपको, कि सिंध हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला किया है, यानी अदालतों से ये अच्छी खबर आपको पास आई है। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट इससे खबर, यानी जो जस्टिस गुलजार अहमद थे, इस हवाले से फ़ैसला करके गए थे कि सिंध के अंदर या कराची के अंदर जो पार्क्स हैं, इन पार्क्स में शहरियों की दाखिले की फ़ीस नहीं होनी चाहिए। और ये उन्होंने फ़ैसला किया था, जिसके बाद KMC ने जो है वो अदालत में जवाब जमा कराया था। और उसके अंदर उन्होंने जो है वो बताया था कि जनाब ये इन पार्क्स में है, जिसके बाद उन्होंने वो सारी जो जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की, उसके तहत वो सारी चीज़ें ख़त्म कर दी गई थी। अब जनाब एक दरख्वास्त जो है वो सिंध हाई कोर्ट में लगाई गई है। तारिक मंसूर एडवोकेट ने ये दरख्वास्त लगाई थी, जिसके मुताबिक KMC जो है या जो मुख्तलिफ जो इदारे हैं वो पार्क्स को उन्होंने लिया हुआ है, और उन पार्क्स के अंदर जो लोग शहरी जाते हैं उनसे वो फ़ीस लेते हैं। कहीं वो फ़ीस जो है वो पार्क फ़ीस के नाम पे ली जाती है कि पार्क में आपकी एंट्री फ़ीस है, और कहीं वो फ़ीस पार्क मेंटेनेंस फ़ीस के नाम पे ली जाती है कि जनाब हमें पार्क को मेंटेन करना होता है।
और इसकी फ़ीस आप हमें दें। और उनका ये कहना था कि जो सुप्रीम कोर्ट की वो जजमेंट है उसके बाद ये जो पार्क फ़ीस है ये नहीं होनी चाहिए, जिसके बाद अदालत ने जो है वो KMC से जवाब मांगा था। और ये जो दरख्वास्त पे जब जवाब आया, क्योंकि ये टेंडर हुआ था कि भाई आपने एक इश्तहार भी लगा था अखबार के अंदर, जिसके अंदर KMC ने ये कहा था कि जनाब हमें वो चाहिए, कंपनीज़ चाहिए कि वो अपने टेंडर दें कि जनाब वो किस तरह ये काम कर सकते हैं, यानी वो मेंटेनेंस के हवाले से और इस हवाले से कि वो किस तरह मेंटेन करने के लिए जो फ़ीस लेंगे वो सारा सिस्टम होगा उसके लिए। और इस हवाले से 5 जून को जो टेंडर होने थे जिसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त आई थी, और अदालत ने जो है वो अब वो उसको कहा है कि जनाब इसमें आपने पार्क फ़ीस नहीं लेनी है। और KMC ने भी जो अदालत के अंदर जवाब जमा कराया है उसमें ये कहना है, KMC का कहना है कि तमाम पार्क्स और प्ले ग्राउंड में शहरियों को मुफ्त दाखिले की सहूलत मौजूद है। KMC अपने जवाब में आगे लिख रही है कि पार्क्स की मेंटेनेंस के नाम पर भी अब हम कोई चार्जेस वसूल नहीं कर रहे हैं। अदालत ने इस हवाले से जो कि पार्क फ़ीस के हवाले से जो है वो अपना फ़ैसले को, गुज़श्ता फ़ैसले को जो कि हुक्म इम्तना था उसको 12 सितंबर तक मुलतवी किया इस दरख्वास्त को। और इस दौरान आप किसी भी पार्क में अगर आप जाएँ और अदालत का कोई नया ऑर्डर नहीं आए तो जनाब आपने कोई पार्क फ़ीस नहीं देनी है, मेंटेनेंस के नाम पे कोई फ़ीस नहीं देनी है। और अगर आपसे वो मांगे तो आपने बताना है कि अगर तुमने हमसे पैसे लिए तो तुम्हारे ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है, तौहीन अदालत की, जिसके अंदर खासी बड़ी सज़ा भी मिल सकती है। जनाब ये था तीसरी बड़ी खबर जो कि माफ़ कीजिएगा, मौजूदा हुकूमत के ये जो 15 माह थे ये इस वक्त सब समझ रहे थे कि डार साहब आएंगे तो डॉलर नीचे आ जाएगा, बहुत सारे मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन माशी मसाइल ना शहरियों के कम हुए ना हुकूमत के कम हुए। डॉलर आज भी बढ़ता चला जा रहा है और आज भी 288 पे बैठा है। इसी तरह जो बुनियादी ज़रूरियात की ज़िंदगी की चीज़ें होती हैं, खाने पीने के लिए जो नॉर्मल से नॉर्मल चीज़ें होती हैं जिनमें आटा, दालें, चीनी, घी और तेल की कीमतें, उसमें भी बेपनाह इजाफा देखने में आया है। अप्रैल 2022 में फ्लोर मिल्स का आटा 67 रुपये फ़ी किलोग्राम था, यानी 67 रुपीज़ किलोग्राम था, जो अब 150 रुपये फ़ी किलोग्राम में मिल रहा है। अप्रैल 22 में फ़ी किलोग्राम जो चीनी का दाम 80 था, जो अब बढ़ के 140, और आपको जो रेट मिल रहा है वो 150 भी हो सकता है और 145 भी हो सकता है। इसी तरह जो आपको आटा इस वक्त में मिल रहा है वो 160 भी हो सकता है, यहाँ 150 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि होलसेल में आपको बता रहा हूँ, और 170 भी हो सकता है। इसी तरह 15 माह में आटा, दाल, चावल, चीनी और समेत गोश्त और खाने के तेल में सब में जो है बेपनाह इजाफा हुआ। 15 माह में घी जो है वो 200 रुपये से इजाफे के साथ इस वक्त 550 रुपये फ़ी किलो पर चला गया है। 15 माह में खाने पकाने का जो तेल था वो 200 रुपये इजाफे के साथ 600 रुपये फ़ी लीटर पर पहुँच चुका है। अगर हम बात करें दाल माश की तो वो अप्रैल 2022 में 248 रुपये किलो थी, तो अब वो 252 रुपये इजाफे के साथ 500 रुपये, यानी दोगुना इजाफा हो गया, डबल कीमतें हो गई हैं जनाब तक पहुंच चुकी है। इसी तरह अप्रैल 23 में दाल चना अगर 158 रुपये किलो था तो अब वो 62 रुपये इजाफे के साथ 220 रुपये पहुँच गया है। अप्रैल में ये जो काला चना था वो 150 रुपये फ़ी किलो था और अब ये 60 रुपये इजाफे के साथ 220 रुपये पे पहुँच गया है। इसी तरह चावल बासमती जो था वो 200 रुपये था, मतलब ये इसकी जो शुरू हो रही है कैटेगरी, अब जनाब वो इजाफे के साथ यानी 175 रुपये इजाफे के साथ 375 रुपये फ़ी किलो हो गया है। मैं होलसेल रेट आपको बता रहा हूँ। और अप्रैल 22 में चीनी 80 रुपये फ़ी किलो थी, जो अब इजाफे के साथ 140 रुपये और कहीं 150 और 160 भी मिल रही होगी, क्योंकि होलसेल से हम बात करते हैं। तो जनाब ये जो महंगाई है इसकी वजह से जो कराची में रहने वाले हैं उनको सिर्फ दाल, चावल, चीनी इसी के नरखों में इजाफा नहीं हुआ, दूध के नरखों में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुज़श्ता दिनों अपने एक ट्वीट में और अपने ख़िताब में भी ये कहा था कि जनाब हम इदारों को कंट्रोल करने में नाकाम रहे, वो उन एक्टर्स को जो कि जमहूरियत के अंदर थोड़ा मसाइल पैदा करते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि पूरी PDM का जो इत्तेहाद था वो और ख़ुद पीपल्स पार्टी जो कि गुज़श्ता कई सालों से सिंध में बरसर इक़्तिदार है, एक दूध बेचने वाली अंजुमन को भी कंट्रोल नहीं कर सकती, एक दूध बेचने वाले लोगों को भी कंट्रोल नहीं कर सकती। वो भी जब दिल चाहता है अपने नर बढ़ा देते हैं। इसी तरह कोई गोश्त बेचने वाले लोग हैं उनको भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो अपने मनमाने नर करते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अदा अर्ज़ है।